हेलो डेवलपर्स। तो इस सीरीज़ में हम वर्क कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की टेक्स्ट एनिमेशंस पे। तो फर्स्ट वीडियो हमने लास्ट कवर कर लिया था, और आपको अगर इंट्रोडक्शन देखना है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लो जो भी पुराने वीडियोज़ हैं। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलो नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट एनिमेशन का लॉजिक समझते हैं। तो देखो, वैसे तो हमने फर्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ही ली थी ऑलरेडी, तो फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ। और अगर आप नए हो तो आप फर्स्ट वीडियो एक बार फिर से देख लेना, जिसके अंदर मैंने स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी समझा रखा है। बट एक बार मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। तो देखो, हम यहाँ पर 3 लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे हैं मेनली। हम वर्ड्स को स्प्लिट कराने के लिए स्प्लिट टाइप जेएस यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या करता है, वर्ड जो भी हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है उसको वर्ड्स और कैरेक्टर्स में तोड़ देता है। ठीक है। फिर हम जीसैप यूज़ कर रहे हैं एनिमेशन के लिए, और स्क्रॉल ट्रिगर यूज़ कर रहे हैं स्क्रॉल पे एनिमेशंस को ट्रिगर कराने के लिए। ठीक है। फिर हमारे पास में ये हमारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक एनिमेशन कवर कर चुके हैं, जो कि थी हमारी वर्ड स्प्लिट अप। ठीक है। अब हम कवर करने वाले हैं वर्ड्स रोटेट इन। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वर्ड्स रोटेट इन कैसे वर्क करता है। तो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखो ये वर्ड्स क्या है, रोटेट होकर आ रहे हैं। लास्ट टाइम क्या थे, वर्ड्स लेफ्ट होकर आ रहे थे, इस बार वर्ड जो है रोटेट होते हुए आ रहे हैं। तो देखो, लॉजिक वही सिंपल लॉजिक है। मैं अगर आपको जावास्क्रिप्ट दिखाऊं, तो पहले हमने स्क्रॉल ट्रिगर का प्लगइन रजिस्टर करा लिया। उसके बाद में उन्हीं वर्ड्स को जो है वो स्प्लिट टाइप जेएस यूज़ करके उन वर्ड्स और कैरेक्टर्स में तोड़ लिया। तो जैसे मैं अगर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, तो देखो जो हमारा पूरा सेंटेंस था एक, अब वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स और कैरेक्टर्स में टूट गया है। मैं इसको राइट अलाइन कर देता हूँ। तो देखो, अब ये हमारा एक सेंटेंस था जो कि H1 टैग के अंदर आता था, वो अब हमारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स और उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आपस में टूट गए। ठीक है। अब क्या करना है हमको, कि अब सिंपल लास्ट टाइम की तरह उनको एनिमेट करा लेना है। तो लास्ट टाइम वाली जो जेएस है वो ये रही, वो लॉजिक ये रहा। अगर आपको रिवाइज करना है, देखना है, तो इस वाले के अंदर क्या करा है हमने, कि जो टाइमलाइन थी हमारी, वही बाय डिफ़ॉल्ट हमने टाइमलाइन को पॉज रखा, क्योंकि हमें ये क्या करना है, ऑन लोड पे कॉल नहीं कराना है, ऑन लोड पे इसको एनिमेट नहीं कराना है, स्क्रॉल ट्रिगर के साथ में कनेक्ट करना है। और जैसे ही स्क्रॉल ट्रिगर वाले पॉइंट्स हमारे मैच होते हैं, तब हमें इस टाइमलाइन को प्ले करा देना है। ठीक है। अब हमने यहाँ यूज़ करा है टाइमलाइन का सेट मेथड। सेट मेथड क्या करता है, कि जैसे ही आपका पेज लोड होगा, उसको जो भी आपका एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, वर्ड्स लिया है। तो वर्ड्स कहाँ से लिए हमने, जो हमारा ये एट्रीब्यूट है, जो ये हमारा एलिमेंट है वर्ड्स रोटेट इन, और वर्ड्स रोटेट इन कहाँ पर है, ये रहा, ये वाला जो हमारा H1 हेडिंग है, ये वर्ड्स रोटेट इन है। और टेक्स्ट स्प्लिट एट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं हम, टेक्स्ट स्प्लिट से हम इन वर्ड्स को स्प्लिट कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा। तो जैसे ही हम इसको इनिशियलाइज कराते हैं, तो इसके अंदर के जितने भी टेक्स्ट स्प्लिट वाले जितने भी एलिमेंट हमको डॉम के अंदर मिलते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स और कैरेक्टर्स में टूट जाते हैं। और उनका टैग कौन सा होता है, स्पैन। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो सारे देखो स्पैन टैग्स में टूट रहे हैं, वर्ड्स और कैरेक्टर्स में। ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ये रही हमारी एनिमेशन। अब इसके अंदर क्या है, हमारा जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उनका जो प्रोस्पेक्टिव है वो हमने 1000 जो है वो सेट कर दिया, जिससे कि जब हम उनको रोटेट कराएं तो उनका प्रोस्पेक्टिव जो है जो चेंज होता हुआ हमें दिखे। ठीक है। अब वही सेम फ्रॉम मेथड हमने यूज़ करा है जीसैप का। फ्रॉम क्या करता है, कि एनिमेशन को कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमें एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, जो भी हमारे वर्ड्स होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट रोटेट रहेंगे -90 डिग्री एक्स एंगल पे। ठीक है। उनकी एनिमेशन पावर 2 डॉट आउट होने वाली है, जो कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट में अगर आप जाके देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस मिलेंगी वहाँ पर। ठीक है। जो ईज इन मिलेंगी आपको। ठीक है। अब स्टैगर क्या होने वाला है, स्टैगर क्या होता है, कि एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन के बीच का गैप। तो वापस से दिखा देता हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस स्टैगर अमाउंट को 1 सेट करता हूँ, और वापस से हम एनिमेशन में जाते हैं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो देखो क्या हो रहा है, कि ये इनके बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप है ना। वापस से चलते हैं। तो अब हमने क्या करा, कि बस इनको x डिग्री पे रोटेट करा दिया, प्रोस्पेक्टिव 1000 सेट करके। तो जो भी हमारे वर्ड्स हैं उनका प्रोस्पेक्टिव हमने 1000 सेट कर दिया, और इनको रोटेट x करा लिया 90 -90 डिग्री पे। और जैसे ही हमारी एनिमेशन कॉल होती है, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करा है, स्क्रॉल ट्रिगर हमारा फंक्शन है ही, जिसके अंदर हमने क्या करा है, ये ट्रिगर एलिमेंट ले लिया हमारा, जो कि वर्ड था, और ये हमने टाइमलाइन ले ली। अब इस टाइमलाइन को हम क्या कर रहे हैं, कि एक स्क्रॉल ट्रिगर क्रिएट करा, जिसके अंदर हमारा ट्रिगर क्या है, वही ट्रिगर एलिमेंट, वही ट्रिगर होगा। ठीक है। स्टार्ट पॉइंट क्या है, स्क्रीन का
80% जो और एलिमेंट का टॉप, यानी जब एलिमेंट का टॉप स्क्रीन के 80% से मैच होगा तब ये ऑन एंटर पे हमारी टाइमलाइन प्ले हो जाएगी। ऑन एंटर क्या है, जैसे ही वो व्यू पोर्ट के अंदर एंटर होता है। तो अगर मैं वापस जाऊँ यहाँ पर तो देखो, जैसे ही हम स्क्रीन के अंदर एंटर होते हैं हमारी टाइमलाइन प्ले हो जाती है और हमारा ऑन एंटर जो है कॉल बैक वो कॉल हो जाता है। ठीक है, अब ये रहा हमारा ऑन लीव। अब ऑन लीव में हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही एलिमेंट का जो टॉप है वो बॉटम से मैच होता है। ऑन लीव क्या होता है, रिवर्स स्क्रॉल में। तो जैसे ही हमारा एलिमेंट का टॉप बॉटम से मैच होता है स्क्रीन के, वैसे ही हम क्या करते हैं, इस टाइमलाइन की प्रोग्रेस ज़ीरो करके इसको पॉज करा देते हैं। तो मैं अब अगर आपको दिखाऊं वापस, तो जैसे ही हमारा एलिमेंट का जो टॉप है ये स्क्रीन के बॉटम से मैच होगा ऑन लीव में, यानी रिवर्स स्क्रॉल में, हमारा ऑन लीव ट्रिगर हो गया और ये एनिमेशन जो है वापस से रीसेट हो जाती है ताकि आप उसको वापस से एनिमेट करा सको जब आप ऑन एंटर करो। तो ये है बेसिक सा हमारा इस 3D वाले जितने भी टेक्स्ट हैं उनका लॉजिक। और नेक्स्ट एनिमेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।